Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic. And our today's topic is chapter 12 and its name is Money. In this chapter, we are going to identify the different currencies or notes or coins which are currently used in India and how money help us to buy different things. राइट स्टूडेंट्स, यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 12 है और उसका नाम है मनी. मनी मतलब पैसा. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस किस प्रकार के नोट या करेंसी भारत में चलती हैं और साथ ही साथ हम इन पैसों से क्या क्या खरीद सकते हैं, कैसे खरीदेंगे चीज़ों को. राइट. ये चैप्टर इसलिए दिया गया है क्योंकि अब आप क्लास फर्स्ट में हैं. नाउ यू आर इन क्लास फर्स्ट और अब आपको भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी आनी चाहिए क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं. कभी मम्मी को कोई ज़रूरत हो सकती है कि आपको कहें कि जाओ कोई बाज़ार से सामान लेकर आओ, तो आपको कितने पैसे मिले हैं और क्या क्या सामान आ सकता है और कितने पैसे आपको वापस ले जाने हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए सिर्फ यहाँ पर जो चैप्टर दिया है वो अभी आपको इंट्रोडक्शन देगा कि पैसे क्या होते हैं, राइट, और उनसे क्या क्या चीज़ें और कैसे खरीदी जा सकती हैं. मनी कॉइन्स करंटली इन यूज़ इन इंडिया. कॉइन्स सिक्के करंटली मतलब हाल ही में या आजकल. करंटली मीन्स आजकल या हाल ही में. जो सिक्के हैं जो आजकल इज़ यूज इन इंडिया, जो आजकल भारत में इस्तेमाल होते हैं, वो कुछ सिक्कों की फ़ोटो नीचे दी गई है. राइट. जब आपके मम्मी पापा छोटे थे तब किसी और प्रकार के सिक्के चलते थे, अब दूसरे तरह के हैं. जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये 50 पैसे का कॉइन है. ये अब नहीं चलता लेकिन फिर भी यहाँ दिया है 50 पैसे का कॉइन. ये 25 पैसे का कॉइन है, ये भी नहीं चलता. ये 1 रुपीज़ के कॉइन है. राइट. ये 2 रुपीज़ का कॉइन है और ये 5 रुपीज़ का कॉइन है. राइट. अब नीचे है नोट्स करंटली इन यूज इन आवर कंट्री. कंट्री माने देश में, करंटली माने अभी आजकल. और नोट कौन कौन से हैं जो आजकल चल रहे हैं वो आप नीचे देख सकते हैं. ये 5 रुपीज़ का है, ये 10 रुपीज़ का है, ये 50 रुपीज़ का है और ये 100 रुपीज़ का है. नोट्स और भी बहुत से हैं, जैसे 500 का भी है, 2000 रुपीज़ का भी नोट है. अब ये आपको सिक्के और नोट्स क्यों दिखाए हैं, क्यों दिखाए हैं? अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप बाज़ार जाते हैं तो कुछ सामान खरीद के लाते हैं या आपके पापा आपके लिए लेके आते होंगे चॉकलेट या बिस्किट्स या टॉफ़ीज़ या कोई भी सब्जी वगैरह लाते हैं. वेरी गुड, लाते हैं ना. तो अब वो ऐसे ही ले आते हैं या उसको चॉकलेट या टॉफ़ी के बदले हम दुकानदार को क्या देते हैं? वेरी गुड, पैसे देते हैं. राइट. तो अब ऐसे ही अब आप भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, आपको भी पैसों का पता होना चाहिए कि हमने शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, है ना. तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितने रुपीज़ का कॉइन है, ध्यान से देखिए. उस पर कॉइन्स पे लिखा होता है या नोट पर लिखा होता है कि वो कितने रुपीज़ का है या कितने पैसे का है. राइट. तो ठीक से नोट को पहचानने की कोशिश हम लोग करेंगे ताकि हमसे कोई गड़बड़ नहीं हो जब भी हम कभी शॉपिंग करने के लिए जाएं. तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे ताकि आपसे भी कोई गलती नहीं हो, कभी कोई दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे ना ले ले. राइट. अब उसके लिए क्या करना होगा, देखिए आपके पास एक 1 रुपीज़ का कॉइन है और एक 2 रुपीज़ का कॉइन है. राइट. अब वो कहता है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स. कॉम्बिनेशन मीन्स जोड़े बनाए हैं आपने.
जोड़ना है उनको। आपने क्या करना है, नीचे ना कुछ आपको अमाउंट दिया गया है, जैसे लिखा है 1 रुपी, 1 रुपया। अब 2 रुपी होगा, रुपीज होंगे। अब 1 से ज़्यादा हैं तो रुपीज हो जाएंगे, 2 रुपीज। 1 के लिए रुपी और बाकियों के लिए रुपीज। 2 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 3 रुपीज। तो वो कहता है कि आपके पास ये 2 कॉइन है, एक 1 रुपीज का और एक 2 रुपीज का कॉइन है। आपने बताना है कि यहाँ पर कैसे कैसे इन बॉक्सेस में आप उन सिक्कों को रखेंगे, बनाएंगे। राइट। अब आपको या तो 1 रुपीज़ यूज़ करना है या फिर सिर्फ 2 रुपीज़, या इन दोनों को मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे उसने कहा 1 रुपी, तो 1 रुपीज़ के लिए आप क्या करें, 1 रुपी के लिए आप क्या करेंगे, आप एक 1 रुपीज़, रुपीज़ की रुपी, 1 रुपी दे देंगे। राइट। ये सर्कल बनाया हमने, और रुपी के लिए हम लोग ऐसे ऐसे करके बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ लिखा है 2 रुपी, क्या लिखा है, 2 रुपीज़। तो हमारे पास एक 2 रुपीज़ का कॉइन भी है, तो हम यहाँ दुकानदार को हम एक 2 रुपीज़ का कॉइन दे देंगे, दे देंगे ना आराम से। अब और क्या तरीका है 2 रुपीज़ बनाने के लिए, ये 2 रुपीज़ है ना। अब यहाँ पर भी 2 रुपीज़ बनाना है। अब एक 2 रुपीज़ का तो हमने यहाँ दे दिया, और ये एक 2 रुपीज़ कैसे हो सकता है, अगर हमारे पास 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं तो भी हम दुकानदार को 2 रुपीज़ दे देंगे ना। 1 रुपीज़ के 2 कॉइन दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 रुपीज़ हो जाएगा। समझ रहे हैं। या तो हम 2 रुपीज़ के लिए 2 रुपीज़ का कॉइन दे देंगे, या फिर अगर हमारे पास 2 रुपीज़ देने हैं तो हमारे पास 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं, तो हम उन्हें 1 रुपीज़ के भी 2 कॉइन्स दे सकते हैं, है ना। ऐसे ही अब हमें 3 रुपीज़ बनाने हैं। 3 रुपीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम 1 रुपीज़ का कॉइन दे सकते, 1 रुपी का कॉइन दे सकते हैं, और एक हम 2 रुपी का कॉइन देंगे। तो 2 और 1 3 रुपीज़ हो गए, 2 और 1 3, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, फिर वो कह रहा है 3 रुपीज़ देने हैं आपने, तो एक दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ 3 रुपीज़। तो यानी कि हम 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स देंगे तो भी 3 रुपीज़ हो जाएंगे, या फिर हम एक 1 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपी का कॉइन और 2 रुपीज़ का कॉइन देंगे तो 3 रुपीज़ हो जाएंगे। राइट। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करा, मम्मी ने आपको एक 5 रुपी का कॉइन और दे दिया। कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का कॉइन दे दिया। अब आपके पास कितने कॉइन्स हो गए, एक 1 रुपी का कॉइन, एक 2 रुपीज़ का कॉइन और एक 5 रुपीज़ का कॉइन। अब आपने फिर वापस डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और ये रुपीज़ जो लिखे हैं यहाँ पर वो आपने बनाने हैं। अब देखिए, जैसे 4 रुपीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स, वेरी गुड, किसने बताया, गुड। 1 रुपीज़ के हम 4 कॉइन्स दुकानदार को दे सकते हैं, ठीक है ना। 1 रुपी, 1 रुपी 2 रुपी, फिर 1 रुपीज़ 3 रुपी, और फिर 1 रुपी 4 रुपीज़। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये 2 रुपीज़ है हमारे पास, हम 2 रुपीज़ के 2 कॉइन भी दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, 2 और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हम देंगे तो भी हमारे पास 4 रुपीज़ हो जाएंगे। राइट। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन 1 रुपी के जो 2 कॉइन्स हैं इसके बदले एक 2 रुपी का कॉइन दे देंगे। कितने रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का। कैसे कि एक तो हमने दिया 1 रुपी का कॉइन, दूसरा भी हमने दिया 1 रुपी का कॉइन, और तीसरा वाला जो हमने कॉइन दिया दुकानदार को वो 2 रुपी का कॉइन दे दिया। तो कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 रुपीज़। आया समझ में आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा ना अच्छे से, गुड। अब आपको 5 रुपीज़ देने हैं, क्या देने हैं, 5 रुपीज़। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कॉइन एक 5 रुपीज़ का भी है, आप सीधे सीधे दुकानदार को एक कॉइन दे दीजिए, कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, बात खत्म।
है ना। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर हमें 5 रुपये किसी और तरीके से देने हैं तो हम कैसे देंगे। सबसे पहले हम 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स देंगे दुकानदार को कि 5 रुपीज़ हो जाए। वेरी गुड, कितने कॉइन्स, 5 कॉइन्स देंगे, ठीक है ना। तो ये 5 रुपीज़ हो जाएगा ना। अब क्या कर सकते हैं हम, वेरी गुड, इन 2 रुपीज़ के कॉइन के बदले 1 रुपये के कॉइन के बदले एक 2 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हैं। यानी कि 3 तो 1 के हो जाएंगे नोट की कॉइन्स 3 तो 1 रुपीज़ के कॉइन दे देंगे 1 रुपये के, और एक कॉइन 2 रुपीज़ का इन दोनों के बदले। तो अब ये भी 2 और 1 3 1 4 1 5, राइट। या एक और तरीका है हमारे पास 5 रुपीज़ का, इन दोनों के बदले भी हम 2 रुपये का कॉइन दे दें, सिर्फ 3 ही कॉइन दें दुकानदार को, एक 1 रुपये का और 2 2 रुपीज़ के। आया समझ में। तो 2 और 2 4 रुपीज़ और 1 5 रुपीज़। तो यानी कि ये इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम ये कॉइन्स को दे के चीज़ें खरीद सकते हैं, राइट। अब आपके पास वापस 1 2 और 5 का कॉइन है। अब आपको 6 रुपीज़ देने हैं। अलग अलग तरीके से आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप दुकानदार को 6 रुपीज़ दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका क्या है, आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है, आप उस 5 रुपये के कॉइन को दे दीजिए और हमें देने हैं 6 रुपीज़। 1 रुपीज़ कम है ना, 1 रुपये कम है, तो इसलिए हम 1 रुपये का कॉइन और दे देंगे। कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ और प्लस 1 रुपये, 6 रुपीज़ हो गए। ऐसे ही और आप 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन तीनों सिक्के के, आप स्वयं करेंगे इसको। 6 रुपीज़ क्या कर सकते हैं हम, 2 रुपीज़ के 3 कॉइन दे सकते हैं, 1 रुपीज़ के 6 कॉइन दे सकते हैं, है ना, दे सकते हैं ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 4 कॉइन्स तो 1 रुपीज़ के और एक कॉइन 2 रुपीज़ का, और या फिर हम क्या कर सकते हैं 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स। अपने आप सोचेंगे और यहाँ पर फिल करके बताएंगे, राइट। अब वो कहता है डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। आप अपने दोस्त के साथ इसके बारे में बातचीत करिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सामान है ये कितने रुपए का हो सकता है। जैसे कि उन्होंने दिया है, ये बैट है, ये बैट कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का। ये जो लगाया आपने देखा भी होगा ना, इसे बोलते हैं प्राइस टैग। क्या बोलते हैं इसे, प्राइस, TAG टैग। इसका काम क्या होता है, इसके ऊपर पैसा लिखा होता है, रुपीज़, RS का मतलब होता है रुपीज़, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि आप अपने दोस्त से पूछिए और अंदाज़ा लगाइए कि इनकी कीमत क्या होगी। अब इसके लिए आप, दोस्त नहीं है अगर घर में, तो इस टाइम स्कूल में तो आप नहीं जा रहे होंगे आजकल, तो अगर घर पे आप अपने पेरेंट्स से पूछकर उसके प्राइस लिख सकते हैं, अपने मम्मी से या अपने पापा से पूछकर, राइट। तो अब जैसे ये क्या है, ट्राउज़र है, इस ट्राउज़र की कीमत कितनी होगी, लगभग अंदाज़ा लगा लीजिए और वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मान लेते हैं हमने कहा रुपीज़, ये कितने की है, 200 रुपीज़ की, तो हमने लिख दिया रुपीज़ 200, राइट। अब ये क्या है, बुक। इस बुक की कीमत लगा लेते हैं, मान लेते हैं रुपीज़ के लिए RS आएगा, और मान लेते हैं ये बुक जो है कितने रुपीज़ की है, 70 रुपीज़। अपनी मर्जी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कलर्स कितने के आएंगे, तो आप पहले RS लिखेंगे रुपीज़, उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे। ऐसे ही ये क्या है, झाड़ू। इस झाड़ू की क्या कॉस्ट है, सबसे पहले RS लिखना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही इस काइट का, ऐसे ही इस वॉच का। अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप इनकी कॉस्ट पता करके यहाँ पर लिखेंगे, इनकी कीमत यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो ये था चैप्टर आपका मनी का, राइट। आपको कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही आप घर पे अपने पेरेंट्स से कॉइन्स ले सकते हैं अलग अलग, और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.